जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी माँ। दिन था निर्जला एकादशी का और तिथि थी 31 मई 2023। जी हाँ, और दिन था बुधवार। इस दिन हमने हमारे नए घर की गृह प्रवेश की पूजा रखी थी और बहुत अच्छे से ये सारी पूजा संपन्न भी हुई। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे गृह प्रवेश के दिन की सारी बातें। आप जैसा कि अपने सामने देख पा रहे हैं, काफ़ी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी थी उस दिन की, क्योंकि हम सभी सुबह 4 बजे से लगे हुए थे इस पूजा को अच्छे से संपन्न करने के लिए। हमने 2 पंडित जी को भी बुलाया था और वो दोनों पंडित जी सुबह 4 बजे से सारी तैयारियां कर रहे थे। पूजा तो 31 मई को थी, लेकिन उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा सामान, बहुत सारी लिस्ट्स थी जिन्हें हमें खरीदना था, लाना था और पूजा से रिलेटेड हर सामान उस दिन मौजूद वहाँ पर होना था। साथ ही साथ उस दिन सारे के सारे गेस्ट्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन सभी को भी इनवाइट भेजकर अच्छे से बुलाना था और अच्छे से इनवाइट करके उनका भी आवभगत करना था। ये सारी चीज़ें भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे तरीके से उस दिन पूरी हुई। एक्चुअली इस बार 2023 में 2 मास, यानी कि ये साल 2 मास का साल था हमारे लिए, मेरे ख्याल से सभी के लिए। तो इसमें पूजा की तिथि, यानी खासकर कि गृह प्रवेश की तिथि बहुत कम मिल रही थी। तो जून में कोई प्रॉपर डेट या कोई अच्छा डेट था ही नहीं, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया था। तो हमें पूजा 31 मई को रखनी पड़ गई। जनरली हम पूजा घर का इंटीरियर कंप्लीट होने के बाद करते या रखते मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उसके पहले ही हमें करना पड़ा ताकि हम कभी भी घर में प्रवेश कर सकें। तो 31 मई को हमने सारी पूजा संपन्न की, अच्छे से की, सारे लोगों को बुलाया, खिलाया और अच्छे से हमने गृह में प्रवेश किया, अपने नवगृह में प्रवेश किया। तो चलिए अब बताते हैं कौन कौन क्या क्या है एंड कैसे कैसे उस दिन की चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो आप यहाँ पे आई होप कि पहचान पाएंगे, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है और वहाँ पर मैं खड़ी हूँ पीछे। तो सबसे पहले द्वार पूजन हुआ यहाँ से, और यहाँ से द्वार पूजन होने के बाद हम अंदर प्रवेश कर रहे थे। सर पर एक मटका और उस मटके में नारियल, फूल, जल थे, जो कि मुझे अपने सर पर रखकर घर के अंदर प्रवेश करना था। उसके बाद जो मंदिर का स्थान हमने तय किया था, हमने वहीं पर सारी बेदी लगवाई थी। बेदी यानी कि जहाँ पे हम सारी चीज़ें, सारा का सारा भगवान का सारा सामान वहीं पर रखते। तो बहुत सुंदर तरीके से दोनों ही पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी बेदी को सजाया था और एक-एक चीज़ बहुत उम्दा तरीके से नज़र आ रही थी। सारी पूजा, सारी विधि जो भी पंडित जी ने हमें बताई, हमने वो सारी पूजा विधि बहुत अच्छे से किया। हमारा बेटा भी हमारे पास ही बैठा हुआ था। हाँ, वो छोटा है, वो उतनी देर तक बहुत देर तक अपना मन वहीं पे लगाकर नहीं बैठ पा रहा था, बिकॉज़ पूजा बहुत ही ज़्यादा लंबी चली थी। गृह प्रवेश की पूजा को कहा भी जाता है कि ऐसा है जैसे कि ये फिर से एक नई शादी या एक नया रिश्ता, एक नई शादी की तरह ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, या इसकी भी पूजा और विधि भी बिल्कुल शादी के प्रकार ही की जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों तरफ मेरे और मेरे पति दोनों साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम दोनों की साइड में पंडित जी बैठे हुए हैं, और वो जो जो हमें विधियाँ बता रहे हैं वो सारी विधियाँ पूर्ण कर रहे हैं, पूरी करते जा रहे हैं। विधि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूजा बहुत ही ज़्यादा लंबी चली, तो बैठे-बैठे काफ़ी देर हो गया था। हाँ, थकान भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि पूजा अच्छे से संपन्न करना ही हम सभी का अल्टीमेट मोटिव था, तो हम सभी उस पर ही एकाग्रचित होकर, पूरा ध्यान देकर, आराम से पूजा को संपन्न करने में जो भी हमारे तरफ से हो सकता था, हम वो पूरे तरीके से अपना 100% दे रहे थे। लेकिन पूजा जो भी होती है गृह प्रवेश की, काफ़ी लंबी चलती है, बहुत सारे विधि विधान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। 2 बातें और हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो कि आप
जब तक पूजा नहीं समाप्त होती या जब तक पूजा नहीं संपन्न होती तब तक आप कुछ भी ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो मैं और मेरे पति हम दोनों ही पूजा पर बैठे हुए थे। ऐसे अगर कोई ज़रूरत है तो आप पानी अवश्य पी सकते हैं, ज़रूर पी सकते हैं, बट जनरली नहीं पीते हैं। तो हम दोनों निर्जला व्रत पे थे और पूजा करने के बाद ही हम कुछ भी खा और पी सकते थे। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। ये दूध को उबाला जाता है, जैसा कि पंडित जी ने बताया, तो हमने दूध को उबाला था और वहाँ पर फिर बैठ कर के अन्य सभी लोगों के साथ खाना भी खाया और घर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पूरी हुई। मेरे दोस्त भी आए थे और मुझे उनके आने से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे इन-लॉज़, मेरा भाई भी आया था और हम सभी ने बहुत अच्छे से मिलकर साथ में ये पूजा की। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू।